आज मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझाऊंगी। व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? Circular flow of income is a way of representing the flows of money between the two main groups in society, producer and consumer. So in the two sector economy, there are two societies, producer and consumer. Producer are the firm and consumer are the household. So producing sector and household sector are the two sectors in a two sector economy. So what do they do? How the circular flow of income, कैसे चलता है ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, किस तरह से सर्कुलेट होता है? So there are two sectors in two sector economy, firm and household. Household are the owner of factor services. Household people जो होते हैं उनके पास फैक्टर सर्विसेज होती हैं, वो उसके मालिक होते हैं, like land, labor, capital and entrepreneur. So they provide these factor services to firm, and firm then start production. Firm production start करती है इन फैक्टर सर्विसेज के थ्रू, और इन फैक्टर सर्विसेज के बदले में हाउसहोल्ड सेक्टर को फैक्टर इनकम प्रोवाइड की जाती है। तो ये फैक्टर इनकम हाउसहोल्ड सेक्टर अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए खर्च करते हैं, लाइक फूड, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। सो जो इनकम थी, फैक्टर इनकम थी, वो वापस फर्म के पास पहुंच जाती है। दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यू कैन सी इन द डायग्राम देयर आर टू सेक्टर, वन इज फर्म एंड सेकेंड इज हाउसहोल्ड. There are two circles, inner circle and outer circle. अब आपको ये समझना होगा कि ये सर्कुलर फ्लो किस तरह से चलता है। सबसे पहले हाउसहोल्ड सेक्टर के पास फैक्टर सर्विसेज हैं जो वो प्रोवाइड करेंगे फर्म को, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। फर्म उन फैक्टर सर्विसेज का यूज करेंगे और उससे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे। फैक्टर सर्विसेज जो हाउसहोल्ड ने प्रोवाइड की थी, उसके बदले में फर्म हाउसहोल्ड को फैक्टर इनकम प्रोवाइड करेंगे, लाइक लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्राइज को प्रॉफिट। सो फैक्टर सर्विसेज जो हाउसहोल्ड ने प्रोवाइड की थी, फर्म ने उसके बदले में फैक्टर पेमेंट की है, फैक्टर इनकम प्रोवाइड की है, और जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने प्रोड्यूस किए थे वो हाउसहोल्ड के द्वारा डिमांड किए जाते हैं, और हाउसहोल्ड जब उनको खरीदता है और उस पर एक्सपेंडिचर करता है तो वही इनकम, जो फैक्टर इनकम उनको मिली थी, वही इनकम एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वापस फर्म के पास पहुंच जाती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ circular flow. So there are two types of circular flow. First is real flow. So what is real flow? अभी हमने देखा था कि दो सेक्टर हैं, हाउसहोल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर। हाउसहोल्ड सेक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर सर्विसेज। जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो गुड्स एंड सर्विसेज हाउसहोल्ड सेक्टर को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, फैक्टर का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है। हाउसहोल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की और प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने हाउसहोल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए। इसी को हम रियल फ्लो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या होता है? मनी फ्लो में मनी इन्वॉल्व होता है। हाउसहोल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की थी, उसके बदले में फर्म उनको फैक्टर इनकम प्रोवाइड करती है, और वही फैक्टर इनकम हाउसहोल्ड खर्च करते हैं ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसिंग सेक्टर। सो देयर इज अ फ्लो ऑफ मनी from firm to household and from household to firm. Now come to different phases of circular flow of income. So there are three phases of circular flow of income: production phase, distribution phase and disposition phase. So what is production phase? Production phase deals with the production of goods and services by producing sector. The producing sector ने goods and services जो produce किए हैं वो production phase में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज में फ्लो ऑफ इनकम आती है कि फैक्टर सर्विसेज जब प्रोवाइड की गई थी तो उसको फैक्टर इनकम कौन कौन सी मिली? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस, जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने हाउसहोल्ड सेक्टर को उनकी फैक्टर सर्विसेज के बदले में दिए थे। लास्ट डिस्पोजिशन फेज होता है। डिस्पोजिशन फेज में जो इनकम हाउसहोल्ड सेक्टर को मिली थी वो अपनी ज़रूरत के गुड्स एंड सर्विसेज
को परचेज करने के लिए अब वो खर्च करेंगे, तो इट डील्स विद द एक्सपेंडिचर मेड बाय हाउस होल्ड सेक्टर एंड अदर सेक्टर्स on goods and services produced by producing sector. So these are the three phases of circular flow of income. ये आज का टॉपिक था, हमारा छोटा सा टॉपिक था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।